तो आखिरकार X-23 डेडपूल के यूनिवर्स में वापस कैसे आई और क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन अब हम लोगों को MCU की आगे की मूवीज या फिर एवेंजर्स की अगली कोई मूवी में देखने को मिलेंगे भी या फिर नहीं, तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मूवी की एंडिंग की। तो मूवी की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों ही मिलकर टाइम रीपर जो मशीन है उसको खत्म कर देते हैं और उसी के साथ कैसेंड्रा नोवा भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर हंटर B-15 आती है जो कि अब TVA की हेड बन चुकी है और वो पैराडॉक्स को पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाद डेडपूल हंटर B-15 से पूछता है कि ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे जो वुल्वरीन है उसके यूनिवर्स की चीजें रिवर्स करती जाए और उसकी जिंदगी वापस से ठीक हो जाए। जिस पर हंटर B-15 डेडपूल को रिप्लाई करते हुए कहती है कि ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन फिर जो यहाँ पर वुल्वरीन खड़ा है उसने जो पूरी मदद की है डेडपूल की, तो ये सब कुछ कभी होगा ही नहीं अगर वुल्वरीन के यूनिवर्स की सभी चीजों को ठीक कर दिया जाए। जिसके बाद वो कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिसके बाद वो डेडपूल एंड वुल्वरीन से एक और चीज कहती है कि हो सकता है TVA को तुम दोनों की जरूरत आगे फ्यूचर में पड़े। तो यहाँ पर हो सकता है हम लोगों को हिंट दिया जा रहा हो एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 का, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 बहुत बड़ी मूवी होने वाली है और बहुत टाइम से रूमर्स भी चल रहे हैं कि वुल्वरीन हम लोगों को डेफिनेटली एवेंजर्स 5 में दिखने वाला है। और कई सारी रूमर्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स की जो टीम होगी एवेंजर्स 5 और 6 में उसे वुल्वरीन ही लीड करेगा। तो हो सकता है कि आगे की मूवीज में हम लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिले कि जैसा पहले निक फ्यूरी किया करता था, एक एक करके सभी एवेंजर्स को उसने असेंबल किया था और टीम बनाई थी एवेंजर्स की, वैसा ही टास्क TVA वाले दे डेडपूल एंड वुल्वरीन को एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम फॉर्म करने के लिए, जिसमें वो मार्वल की अलग अलग मूवीज में हम लोगों को दिखेंगे और वो अलग अलग हीरोज को रिक्रूट करेंगे अपनी मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम में। अब जिसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार X-23 हम लोगों को डेडपूल के यूनिवर्स में वापस से कैसे देखने को मिली और क्या ये X-23 वही वाला वेरिएंट है जो कि हम लोगों ने वॉइड में देखा था। तो देखो, हम लोगों को मूवी में कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है कि वॉइड में जो हम लोगों ने X-23 का कैरेक्टर देखा था, उसका वेरिएंट देखा था, वो किस यूनिवर्स का वेरिएंट है। लेकिन वो डेफिनेटली लोगन मूवी जिस यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है और डेडपूल का यूनिवर्स उसकी X-23 तो नहीं थी, वो जरूर किसी और टाइमलाइन की X-23 वेरिएंट थी जिसे कि प्रून कर दिया गया था। और यहाँ पर जो हम लोगों ने मूवी की आखिरी में X-23 की वेरिएंट देखी, वो वेरिएंट पर्सनली मुझे लगता है कि इसी यूनिवर्स की वेरिएंट थी जिसको लोगन ने बचाया था। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो X-23 का वेरिएंट हम लोगों ने मूवी की एंडिंग में देखा, ये वही वेरिएंट है जो हम लोगों ने मूवी में वॉइड में देखा था। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, उसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर जो वॉइड में X-23 वो यहाँ पर आ गई तो फिर डेडपूल के इस यूनिवर्स में दो X-23 के वेरिएंट हो जाएंगे, एक तो जो वॉइड से आया है और दूसरा जो पहले से एग्जिस्ट करता था, जो बाकी म्यूटेंट्स के साथ लोगन मूवी में कहीं चली गई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मूवी के एंडिंग में हम लोगों ने वुल्वरीन के साथ X-23 का वेरिएंट देखा, वो वही वेरिएंट है जिसको हम लोगों ने लोगन मूवी में देखा था। अब देखो, डेफिनेटली इस चीज पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि मार्वल वालों ने इस चीज के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और इस चीज को अगर मार्वल ने सही से हैंडल नहीं किया तो फिर भाई यहाँ पर बहुत बड़ा प्लॉट होल आ सकता है। अगर आगे जाकर MCU की कोई भी मूवी में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो मूवी की एंडिंग में हम लोगों ने X-23 का वेरिएंट देखा, ये वही वेरिएंट है जो कि हम लोगों ने वॉइड में देखा था, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और हो सकता है कि कई सारे प्लॉट होल भी बन जाए। अब जिसके बाद फाइनली बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो डेडपूल है वो TVA में है और वो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए ऑडियंस से कहता है कि सब लोग उसे ब्लेम कर रहे हैं कि उसी की वजह से जॉनी यानी कि क्रिस इवांस का कैरेक्टर ह्यूमन टॉर्च मूवी में मारा गया, क्योंकि उसने कैसेंड्रा नोवा को बहुत झूठ बताया है कि जॉनी ने उसे कई सारी गालियां दी, उसे बहुत बुरा भला कहा और डेडपूल की इसी हरकत के कारण कैसेंड्रा नोवा ने जॉनी को मार दिया। लेकिन फिर डेडपूल एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें हम लोग एक्चुअली में देख सकते हैं कि जॉनी ने कई सारी गंदी गंदी गालियां दी थी कैसेंड्रा नोवा को और उसे बहुत ही बुरा भला भी कहा था और ये सभी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी जब कैसेंड्रा नोवा के लोग पकड़ कर ले जा रहे थे वुल्वरीन, जॉनी और डेडपूल को। अब देखो, ये जो पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन है ये तो सिर्फ एक फन के लिए डाला गया है, लेकिन मेरी यहाँ पर एक वाइल्ड थ्योरी है पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर, जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो क्लिप हम लोगों को डेडपूल ने दिखाई वो सब कुछ करामात है डेडपूल की ही। मतलब हो सकता है कि ये सब कुछ डेडपूल ने ही मैनिपुलेट किया हो, क्योंकि सभी लोग डेडपूल को ही ब्लेम कर रहे थे कि उसी की वजह से जॉनी मारा गया क्योंकि उसने झूठ बोला कैसेंड्रा नोवा से, और इसीलिए फिर डेडपूल ने रिकॉर्डिंग में कुछ छेड़खानी की होगी और उसे मैनिपुलेट किया होगा और हम लोगों को ऐसा दिखाया कि एक्चुअल में क्रिस इवांस के कैरेक्टर जॉनी ने बहुत सारी गालियां दी थी। अब हो सकता है कि मैं ही यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ और ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन एक जो बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग हम लोगों को इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिली वो ये थी कि हम लोगों ने क्रिस इवांस के कैरेक्टर को एक्चुअली में कई सारी गालियां देते हुए सुना और इसके पहले क्रिस इवांस यानी कि कैप्टन अमेरिका जब MCU में थे वो बिल्कुल भी गालियां नहीं देते थे, लेकिन इस मूवी में क्रिस इवांस को भर भर के गालियां देते हुए दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और फन डिटेल थी जो कि इन लोगों ने पोस्ट क्रेडिट सीन में डाली। बाकी अब एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट
डेड सीन के बारे में तुम लोगों को क्या लगता है, और क्या हम लोगों को डेडपूल एंड वुल्वरीन आगे किसी एमसीयू प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे भी या नहीं, और तुम्हारी क्या थ्योरी है। इन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और बस अब जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।